बांग्लादेश का चुनाव घुसपैठियों द्वारा ही कंट्रोल होता था। चूंकि आप कानूनी रूप से अगर आप बात करेंगे तो पाएंगे कि वो भारत के नागरिक नहीं हैं। ये बिल्कुल कोरी बकवास की बातें हैं। जो पिटिशन्स ऐसी फाइल हो रही हैं वो ये चाह रहे हैं कि प्रॉक्सी के थ्रू हम कहीं ना कहीं इन रोहिंग्यास को भारत में बचाने की कोशिश करें, इनको वोटर बनाए रखने की कोशिश करें और सरकारी मशीनरी का मिसयूज़ करते हुए हम इनको रिटेन करते रहें ताकि हमारे देश में वोटर ये बने रहें और इनकी वोट की बदौलत ही कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ बार बार जीतती रहें। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो रिफ्यूज़ किया है वो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं जस्टिफाइड है और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें नोटिस देने से, केंद्र सरकार को नोटिस देने से मना भी कर दिया है और ये कहा है कि इस पिटीशन में जो ये ऑब्जर्वेशंस आई हैं इसका मतलब सीधा सा मतलब ये निकलता है कि ये मोटिवेटेड पिटीशन है, कहीं से किसी को हेल्प करने के लिए डाली गई है। अब आगे देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। अब एसआईआर को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक और जनहित याचिका लगाई गई जिसमें ये सवाल उठाया गया कि जो तमाम रोहिंग्या बांग्लादेशी अवैध घुसपैठिए भारत को छोड़कर जा रहे हैं उनकी सुरक्षा का क्या। और उसी याचिकाकर्ता पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा है कि आखिरकार अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशियों के लिए रेड कारपेट क्यों बिछाया जा रहा है। क्या कुछ कहेंगे सर आप इस याचिका पर और इसी के साथ साथ एसआईआर की प्रक्रिया जिसका लगातार विरोध कर रहा है विपक्ष। देखिए, एसआईआर से हुआ क्या है कि जो राजनीतिक पार्टियां वोट बैंक की राजनीति करती थी और कोई कार्रवाई काम कुछ नहीं करती थी, लोगों को ठगती थी, इलेक्शन के आसपास आकर एक हवा फैला देती थी कि वोट हमको दो और इन बल्क उनको वोट मिल जाता था, तो उस तरह से वो सरकारें चला रही थी। लेकिन अब क्या हुआ है कि जब से वोटिंग काम से लिंक हो गया है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी ने जो एजेंडा दिया उस पर कितना काम किया कितना नहीं किया, तो ये ऐसे लोगों की, ऐसी राजनीतिक पार्टियां जो पहले की, मैं साफ साफ कहूँगा कि कांग्रेस भी इसमें रही है, कांग्रेस ही मुख्य रूप से यही काम करती थी और कांग्रेस लगातार इलेक्शन जीतती जाती थी, एक पॉकेट वोट के अपने रखती थी। तो उन लोगों को इस एसआईआर से बहुत तकलीफ़ हो रही है, खासकर जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट, हमारे यहाँ जो बॉर्डरिंग स्टेट है वेस्ट बंगाल, वहाँ पर ऐसा हुआ है। थ्रू टाइम आप देखेंगे कि 1967 में बांग्लादेश में वहाँ प्रॉब्लम शुरू हुई। पहले वहाँ से हिंदू भगाए गए, हिंदू भाग कर आके बस गए यहाँ पर। उसके बाद लोगों ने ये देखा कि बांग्लादेश की स्टेबिलिटी ख़राब है, पॉलिटिकल हालत ख़राब है, वहाँ पर खाने को कुछ नहीं है, तो धीरे धीरे लोग आकर भारत में बसते चले गए और घुसपैठिए के रूप में उन्होंने अपना यहाँ पर वर्चस्व बना लिया। तो आप मूल रूप से कहेंगे कि बांग्लादेश का चुनाव घुसपैठियों द्वारा ही कंट्रोल होता था। चूँकि आप कानूनी रूप से अगर आप बात करेंगे तो पाएंगे कि वो भारत के नागरिक नहीं हैं, तो उनको वोट के प्रोसेस में या हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं है। अब जब एसआईआर द्वारा इन चीज़ों को पकड़ा जा रहा है तो ऐसी बहुत सारी पिटीशन्स लगाए जा रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ पिटीशन लगा रही हैं। जिस पिटीशन की आप बात कर रही हैं पीआईएल जो लगी है, जिसमें ये कहा गया है कि जो रोहिंग्या वापस जा रहे हैं, उनमें से गायब हो रहे हैं, उनकी सुरक्षा कीजिए, या हैबियस कॉर्पस की रिट उनसे प्रे की गई है कोर्ट से कि उनको सुरक्षा दी जाए और उनको सेफली पहुंचाने का रास्ता दिया जाए। तो ये सब तो आपको समझ में आ रहा है कि विपक्ष जो राजनीति कर रही है ये कहीं ना कहीं जो ऐसी पीआईएल फाइल हुई है वो इससे लिंक्ड है और वो ये चाह रही है कि जो एसआईआर हो वो किसी तरह से रद्द हो जाए, किसी तरह से डाइवर्ट हो जाए, या केंद्र सरकार कहीं डिमोरलाइज हो जाए, या इलेक्शन कमीशन कहीं पर डिमोरलाइज होकर रुक जाए। तो उनकी जो वोट बैंक में जो गलत वोट बैंक उन्होंने बना रखा था वो ख़त्म होने से रुक जाएगा और वो पॉलिटिकल पार्टीज़ अपना अस्तित्व बचा सकेंगी। तो ये आप देखेंगे तो ये बहुत ही हास्यास्पद है कि जो आदमी भारत का नागरिक नहीं है, भारत में घुसपैठिए के रूप में आया, सुरंगों से आया, नदी के थ्रू आया, रात को आया, पता नहीं चुपके से आ गया, ये इस पिटीशन में ही सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो वैसे लोगों को भारत में रहने का या भारत के रिसोर्सेज पर जो भारत का नागरिक है उसकी नौकरी खाने का या गवर्नमेंट की सब्सिडी खाने का उसका कोई अधिकार नहीं बनता। तो ये बिल्कुल कोरी बकवास की बातें हैं।
जो पिटिशंस ऐसी फाइल हो रही हैं वो ये चाह रहे हैं कि प्रॉक्सी के थ्रू हम कहीं ना कहीं इन रोहिंग्यास को भारत में बचाने की कोशिश करें, इनको वोटर बनाए रखने की कोशिश करें और सरकारी मशीनरी का मिसयूज़ करते हुए हम इनको रिटेन करते रहें ताकि हमारे देश में वोटर ये बने रहें और इनकी वोट की बदौलत ही कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ बार बार जीतती रहें। तो ये अब प्रक्रिया जब चल रही है तो ये सबको लग रहा है कि ये ख़त्म हो जाएगा, तभी जाकर ऐसी पिटिशंस, उल्टी सीधी पिटिशंस, खामखा की पिटिशंस जो इशारे पर होती हैं किसी राजनीतिक पार्टी के, आप देखेंगे इनकी टाइमिंग भी बहुत इंटरेस्टिंग है। और जो अभी संसद में हो रहा है कि ये बाइकआउट कर रहे हैं, सारा अपोजिशन खड़ा हो गया कि ये एसआईआर गलत हो रहा है और कोर्ट में भी डफली बजा रहे हैं कि एसआईआर की शक्तियां नहीं हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रदान नहीं किया। आप शायद भूल रहे हैं कि एसआईआर इससे पहले 8 बार 9 बार हो चुका है, तो वो जो पार्टी पावर में पहले रही है वही कराती रही है और अब कांग्रेस ही कह रही है कि एसआईआर का संविधान में कोई प्रोविज़न नहीं है, इसलिए गलत है, इसको रोक दिया जाए। तो ये बहुत हास्यास्पद है, हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है। कॉमन मैन जो भारत के नागरिक हैं उनका मजाक उड़ा रही है पार्टी और कुछ नहीं कर रही। और कहीं ना कहीं से इसको लगता है कि हम चुनाव, जो रोहिंग्या हैं या जो बांग्लादेशी घुसे हुए हैं, घुसपैठिए हैं, जो भारत के नागरिक नहीं हैं, हम उनकी बदौलत जीत जाएंगे। इसलिए ये कोशिश हो रही है कि उनको बचा के रखा जाए और उनको चुनाव में उनसे वोट लेकर उस चीज़ को बचा लिया जाए, अपनी सत्ता कायम कर ली जाए। तो ये अब नहीं होने वाला। टेक्नोलॉजी की भी देन है इसमें। अब क्या हुआ है कि इलेक्शन कमीशन टेक्नोलॉजी की बदौलत बहुत सारी बातों को पकड़ लेता है। जैसे आप कोई भी सर्च करेंगे, कुछ भी करेंगे, जो उनके पास डेटाबेस है उसमें आपका नाम, जो सोशल पैरामीटर से आपके पिताजी का नाम, आपके पति का नाम, आपका आधार नंबर, आपका पैन कार्ड नंबर अगर है तो, या आपका राशन कार्ड नंबर, या आपका वोटर आईडी नंबर, एपिक कार्ड जिसको बोलते हैं, वो सब डेटा से हार्वेस्ट हो जाता है, वो पकड़ा जाता है। इसलिए बड़ा आसान हो गया है इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल्स का अपने डेस्क पर बैठकर जानना कि ये जो लोग बढ़ाए गए हैं ये गलत हैं। और एसआईआर में ये जाहिर सी बात है कि ये सारी चीज़ें पकड़ी जाएंगी और जिन्होंने गड़बड़ी कर रखी है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ आप देखेंगे, बंगाल में तो बहुत ही ओपन है ये चीज़ कि बहुत सारे बूथ खुले हुए हैं, वहाँ सालों साल से चल रहे हैं। आप वहाँ पर जाइए, आपका नकली आधार कार्ड बन जाएगा, नकली आधार कार्ड बना के आपको वोटर आई कार्ड आपका बना दिया जाएगा, सरकारी मशीनरी से बना के दिया जाएगा। तो वो जाहिर सी बात है कि वो वोटर आई कार्ड आपका असली हो जाता है, क्योंकि वो वेरिफिकेशन का प्रोसेस नहीं है। अब पहली बार जब एसआईआर में ये वेरिफिकेशन हो रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि आप अपना वोटर लिस्ट का पुराना नाम दीजिए या अपने माता पिता का नाम दीजिए, तो ये लोग अब दहशत में आ गए हैं, ये भाग रहे हैं। और भागने के क्रम में इनको कोई तकलीफ़ ना हो, इसलिए ये पिटीशन फाइल की गई है कि ह्यूमन राइट्स को बचाया जाए। जो रोहिंग्या जा रहे हैं, जो हमारे देश में जाहिर सी बात है सुरंग खोद कर आए थे या नदी के रास्ते आए थे या रात को जंगल के थ्रू आए थे, उनको बचाने की कोशिश हो रही है। तो ये एक प्रॉक्सी वार है और कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है कि ये गलत हो रहा है। और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी नाराज़गी जताई कि आप क्या चाहते हैं कि रेड कारपेट से वेलकम उन लोगों को किया जाए जो हमारे संसाधनों पर पहले से कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के नागरिक का क्या होगा, इसका सीधा मतलब ये है। और इसको हम समझ भी सकते हैं कि ये पिटीशंस क्यों डाली जाती हैं, कैसे डाली जाती हैं और क्या इसका इंटेंशन होता है और क्या फंडिंग होती है। अगर आप गहरे से जाएंगे तो ये सब आपको दिखाई दे जाएगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो रिफ्यूज़ किया है वो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं जस्टिफाइड है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें नोटिस देने से, केंद्र सरकार को नोटिस देने से मना भी कर दिया है और ये कहा है कि इस पिटीशन में जो ये ऑब्जर्वेशंस आई हैं, इसका मतलब सीधा सा मतलब ये निकलता है कि ये मोटिवेटेड पिटीशन है, कहीं से किसी को हेल्प करने के लिए डाली गई है। अब आगे देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। सर, ये तमाम चीज़ें जानते हुए भी लगातार ममता बनर्जी और टीएमसी पार्टी लगातार एसआईआर का विरोध कर रही है और ये कह रही है कि हमारे वोटर्स का नाम काटा जा रहा है। क्या नहीं लगता कि कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा को खतरे में डाला जा रहा है, तमाम चीज़ों को देखते हुए भी एसआईआर का विरोध करना? देखिए, देश की सुरक्षा को तो खतरे में इन्होंने डाला ही है।
और इनका जो एटीट्यूड है वो भी पहले से यही है। केंद्र सरकार की बहुत सारी बातों को ये मानती नहीं है। तो हमारा जो देश है, जो एक राज्यों का समूह है, वो एक फेडरल क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर हम हैं। तो अगर केंद्र के कानून को राज्य नहीं मानेगी तो हमारा देश तो विखंडित हो जाएगा। तो ये इनकी टेंडेंसी भी यही है। और अब ये कह रही हैं कि हमारे वोटर्स का वोट काटा जा रहा है। तो आप ऐसा कीजिए कि एक अपना कैडर बनाइए, जो बीएलए बनाइए, अपने राजनीतिक जो भी आपकी राजनीति करते हैं उन लोगों को बीएलए बनाइए। वो जाकर जिनका वोट सर्वे में नहीं आ पा रहा है उनको बोलें कि असिस्ट करें, उनकी अपील डालें, सेकंड अपील डालें, उसके बाद वो हाई कोर्ट में जाएं। कानूनी प्रक्रिया है, इससे करके इसको रिस्टोर करवाएं। ये जो सुप्रीम कोर्ट में आकर जो झूठी बहस हो रही है, इन चीज़ों में लगने की बजाय या केंद्र सरकार के कामों में अवरोध उत्पन्न करने की जगह उनको ये चाहिए कि भारत एक देश के रूप में है और मैं भारतवासी हूँ और भारत की भूमि को बचाना मेरे राजनीतिक महत्वाकांक्षा से अलग है या ऊपर है, ऐसा सोचकर वो काम करेंगे तभी हमारे देश की एक संप्रभुता को बचाकर ऐसे चला जा सकता है। अदरवाइज आप देखेंगे कि वो बहुत ही तुच्छ लेवल पर राजनीति कर रही हैं, छोटे लेवल पर राजनीति कर रही हैं। वो चाह रही हैं कि मेरा वोट बैंक यहाँ बना रहे और मैं जब चाहूँ कोई नाटक करके कुछ भी करके वोट ले लूँ, वोट जीत जाऊँ, अपनी सरकार बना लूँ। तो ये अब बहुत दिन चलने वाला है नहीं।